अखिलेश यादव को दोहरे झटके आज लगे, एक के बाद एक, और दोनों ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आजम खान ने खुलकर अपना दर्द जाहिर किया तो चाचा तो और एक कदम आगे निकले और साफ कर दिया कि भतीजा भतीजा है, छोटा है और कुछ ऐसा कर दिया है जिससे चाचा का दिल टूट गया है। जो शब्द कहे हैं शिवपाल यादव जी ने अपने ट्विटर पर, जो लिखा है उन्होंने, उसको अगर आप सुने और पढ़ें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब दर्द किस सीमा तक जा चुका है, नाराज़गी किस हद तक बढ़ चुकी है। सबसे पहले हम आपको ये दिखाते हैं कि उन्होंने आखिर कहा क्या है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है, अपने सम्मान के न्यूनतम बिंदु पर जाकर मैंने उसे संतुष्ट करने का प्रयास किया। अपने सम्मान के न्यूनतम बिंदु पर जाकर मैंने उसे संतुष्ट करने का प्रयास किया। इसके बावजूद भी अगर नाराज हूं तो किस स्तर तक उसने हृदय को चोट दी होगी। और ये सुनिए आगे जो वो लिखते हैं, वो तो बहुत ही बताता है कि अपने आप को बड़ा भी बता रहे हैं शिवपाल यादव, और एक तरीके से आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव को कि वो छोटे हैं। हमने उसे चलना सिखाया और वो हमें रौंदते चला गया। ये बहुत ही कड़े शब्द हैं जो शिवपाल यादव ने शायद पहली बार इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल अखिलेश यादव के लिए किया है। हमने उसे चलना सिखाया और वो हमें रौंदते चला गया। एक बार पुनः पुनर्गठन, आत्मविश्वास व सबके सहयोग की अप्रतिम शक्ति से ईद की मुबारकबाद। ईद की मुबारकबाद देते हुए आज आप देख सकते हैं कितने कड़े शब्दों का इस्तेमाल शिवपाल यादव ने किया है। और ईद की मुबारकबाद देते हुए आजम खान ने भी आज बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया था। आजम और शिवपाल साथ साथ में हैं। सीतापुर जेल में आजम खान और शिवपाल यादव की मुलाकात के बाद चर्चा गहरा गई और संगठन को पुनर्गठन की बात को अगर शिवपाल यादव कह रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो समाजवादी पार्टी से बाहर जाकर कोई नया दल बनाकर या अपने दल को बढ़ाने की बात नहीं कह रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी में पुनर्गठन की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर उन्होंने इशारों इशारों में अपने इस ट्वीट से ये स्पष्ट कर दिया है कि वो समाजवादी पार्टी में एक अलग धड़ा बना रहे हैं, जिसका प्रयास होगा कि जो शक्तियां इस वक्त अखिलेश यादव के पास हैं वो उनसे ली जाए। वो एक बार क्या कहते हैं हम आपको फिर से एक बार सुनवाते हैं। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि मैं अपने सम्मान के न्यूनतम बिंदु पर गया हूं। आप देखिए शब्दों का इस्तेमाल भी उन्होंने बड़े सोच समझ कर किया है। अपने सम्मान के न्यूनतम बिंदु पर जाकर मैंने उसे संतुष्ट करने का प्रयास किया। उसे और उसने शब्दों का भी इस्तेमाल हुआ है। इसके बावजूद भी अगर नाराज हूं तो किस स्तर तक उसने हृदय को चोट दी होगी। यानी अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव के हृदय पर चोट दी है, उनको बहुत उनका दिल दुखाया है। हमने उसे चलना सिखाया और वो हमें रौंदते चला गया। ये बहुत कड़े शब्द हैं जो शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव के लिए कहे हैं। चलना सिखाया, निश्चित तौर पर अखिलेश यादव का बचपन शिवपाल यादव जी की गोद में बीता होगा। चाचा हैं। मुलायम सिंह यादव की राजनीति के दौरान उन्होंने दरी बिछाने से लेकर पार्टी की कमान संभालने तक सारे काम किए हैं। तो शिवपाल यादव का एक बहुत बड़ा कद समाजवादी पार्टी में रहा है। अब अंत में जो उन्होंने लिखा है कि एक बार पुनः पुनर्गठन, आत्मविश्वास व सबके सहयोग, पुनर्गठन, आत्मविश्वास, पुनः पुनर्गठन की बात कह रहे हैं। यानी कि ये बहुत स्पष्ट है। ईद की मुबारकबाद के साथ साथ में पहले आजम खान और बाद में शिवपाल यादव ये स्पष्ट कर दे रहे हैं कि अब अखिलेश के खिलाफ किसी बड़ी लड़ाई का आगाज़ होने जा रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी की स्थिति को भी समझना बहुत ज़रूरी है। समाजवादी पार्टी या कोई भी पार्टी उसके तमाम नेताओं से चलती है, किसी एक आदमी के इर्द गिर्द नहीं होती है। हाँ, इस वक्त सर्वमान्य नेता के तौर पर समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव को स्वीकार किया गया। अखिलेश यादव ने अपनी ये जिम्मेदारी निभाई भी। कार्यकर्ताओं का बड़ा हुजूम उनके साथ में दिखाई देता है। उन्हें इसका काफ़ी फ़ायदा भी मिलता दिखाई दिया। 2022 के चुनाव में उनकी सीटें और वोट प्रतिशत भी बढ़ा है, लेकिन फिर भी पार्टी चलती है कई अन्य बड़े चेहरों से। समाजवादी पार्टी में निर्विवाद रूप से आजम खान मुसलमानों का सबसे बड़ा चेहरा है, सबसे बड़े नेता हैं। उन पर हमेशा मुस्लिम मतदाताओं ने बहुत ही भरोसा जताया है। एक बार फिर वो जीत कर आए हैं, अब उनके बेटे भी जीत कर आए हैं। शिवपाल यादव भी समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत कर आए हैं। निश्चित तौर पर अखिलेश यादव के अलावा ये 2-3 बड़े चेहरे हैं जो इस वक्त अखिलेश यादव के खिलाफ भी हैं और अखिलेश यादव
जितना तो नहीं लेकिन कम प्रभाव समाजवादी पार्टी में नहीं रखते हैं। और आज़म खान का तो प्रभाव ज़्यादा है, ये कहना भी गलत नहीं होगा। यही वजह है कि शायद उनके एक इशारे पर एक के बाद एक तमाम मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफे देने शुरू कर दिए, अपनी नाराज़गी खुलकर व्यक्त करनी शुरू कर दी। और इतने पर भी पसीजे नहीं हैं अखिलेश यादव, या फिर ये रणनीति भी हो सकती है। अखिलेश यादव अगर इस दबाव के आगे झुक जाते हैं तो उनके लिए आगे की राह मुश्किल हो जाएगी, ये बात अखिलेश यादव जानते हैं। इसीलिए बेशक चाचा शिवपाल कह रहे हों हमने उसे चलना सिखाया और वो हमें रौंदते चला गया, इसके बावजूद भी चुप हैं अखिलेश यादव। वो कहते हैं परिवार की बात पर नहीं बोलना है। शिवपाल यादव पहले कह चुके हैं वो मेरे नेता हैं, यानी अखिलेश यादव को नेता मानने में कोई परहेज नहीं है, लेकिन सारी ताकत को अपने पास ही रखना अखिलेश यादव का ये जो काम रहा है, इससे काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं आज़म खान के समर्थक भी। और शिवपाल यादव को भी उम्मीद थी कि चुनाव के बाद तो कम से कम उन्हें कुछ मिलेगा, और यही वजह थी कि उन्होंने इन चुनाव में समाजवादी पार्टी में शामिल होकर समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। ये फैसला उनके लिए चुनाव के पहले तक तो सही था, लेकिन नतीजे आने के बाद से वो एक बार फिर किनारे कर दिए गए, विधायक मंडल तक की बैठक में नहीं बुलाए गए। तो आज़म खान के समर्थकों का कहना है कि अखिलेश यादव चाहते ही नहीं हैं कि आज़म खान जेल से बाहर आए। यही बात योगी आदित्यनाथ जी अपने कई स्पीचेस के दौरान, अपनी कई चुनावी रैलियों के दौरान कह चुके थे। तो ये वो तमाम बातें हैं जो इस ओर इशारा कर रही हैं कि समाजवादी पार्टी में बड़े बड़े नेता अखिलेश यादव के खिलाफ लामबंद हो गए हैं और सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं चाचा शिवपाल यादव और आज़म खान। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।